स्कूल में जो कि ग्रुप्स ऑफ इनोवेटिव के तहत चल रहा है, आज बेहतरीन जो है एक साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद स्टूडेंट में अमली पैमाने पे जो चीज़ें इनको इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्होंने किताबों में तो पढ़ी होती हैं, मगर उसके साथ जो अमली तौर पे किया जाता है उसका बाकायदा हम लोग इनेकाद कर रहे हैं और स्टूडेंट को इसमें समझ में ये चीज़ आती है कि भाई अमली ज़िंदगी क्या है। क्योंकि ये साइंस एग्जीबिशन बहुत कुछ सिखा रही होती है। एक स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट तो बनाता है, मगर इसके साथ ये होता है कि हम लोग जो है दूसरों के जो बच्चों के प्रोजेक्ट बने हुए होते हैं उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे, कॉलेज लेवल पे या फिर और रिसर्च लेवल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह इनके पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारा इतना मवाद होगा, इनको पता होगा कि इसके इम्प्लीमेंट करना कहाँ है हमें। तो ये जो आज की एग्जीबिशन का जो असल मकसद है ये है इम्प्लीमेंटेशन सिखाना है, साइंस को कहाँ यूटिलाइज हो रही है। मालूमात फराहिम करेंगे। निज़ाम शमसियात सैयारों और एक सूरज पर मुश्तमिल है। सूरज निज़ाम शमसी का एक अहम हिस्सा है। निज़ाम शमसी में 8 सैयारे हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसके नाम हैं वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून, प्लूटो। तारिक, ये हमने ना मोमिन कितनी बनाई है। इससे ना ये पूरे ना गुर्दों का वॉश करता है और इससे ना उर्दू में ना गुर्दे कहते हैं। ये पूरे गुर्दों को ना मशीन कहते हैं। सूरज की गर्मी जो पानी पर पड़ती है, गर्मी से जो पानी में उबली आती है, वाटर की सूरत में तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो हमें आई साइड से नज़र नहीं आता, वो इससे देख सकते हैं। इससे मून, स्टार्स और प्लैनेट्स भी देख सकते हैं। एक्वेरियम फिश हाउस है, इसमें फिश रहती है। हम घर में इसलिए बनाते हैं, घर में खूबसूरती आती है। और जैसे समंदर में फिश होती है, हम घर में उन्हें देखने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से लिए हम एक्वेरियम में फिर इनके करियर में फिश रख सकते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन इसमें भी हम फराहम कर। हम ये स्केच खरीद भी सकते हैं और खूबसूरती के लिए घर में भी लगा सकते हैं, पेंटिंग्स वगैरह हम घर में खुद भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें यूज़ होती है, एक रेज़र और एक पेंसिल, स्केच पेंसिल। जब हमारे घर में लाइट्स ना हो तो हम इलेक्ट्रिक बैटरी वाला फैन यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें गर्मी की कमी महसूस ना हो। और ये हम घर में भी और ये कंपनीज बना सकते हैं। बताएं, ये हम डालते हैं स्केच, फिर हम कार्ड से करेंगे तो और इसकी हमें मिल जाएगा इजीली। जब बारिश की मोटरसाइकिल उसे कहते हैं, जब निज़ाम शमसी बारिश में मचलती है तो आसमान से वो बारिश बरसाती है। ये मैंने पॉल्यूशन अब्जॉर्बर बनाया है। ये आपको धुआं अब्जॉर्ब करने में काम आएगा। आप इसे किचन में लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा धुआं हो जाए और सांस लेने में मुश्किल हो तो आप इसको ऑन कर दें और ये यहाँ
से धुआं अब्जॉर्ब करेंगे और फिर यहाँ से फेंकेंगे। हमें गर्मी से बचाता है और ये हमें हवा भी देता है और सस्ते बना सकते हैं घर में। ज़रूरी नहीं है कि हम एयर कूलर लेने के लिए जाएं। हम इसे अपने घर में भी वाटर डिस्पेंसर बना सकते हैं। हमारी ज़रूरत को पानी को सेव कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। और पानी हम इसमें डालकर ये लेज़र मेजरिंग डिवाइस है। ये आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो घर बनाने बड़ी बड़ी कंपनीज वो इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये इस डिवाइस का प्रोटोटाइप है और आपको ये सिंपली मार्केट से मिल भी जाएगा। इसको सिंपली इससे कनेक्ट करके जहाँ जहाँ लेज़र जाती है वहाँ मार्किंग करके बॉर्डर डिज़ाइन जो बनाना है वो बना देते हैं। वालेकुम नाज़रीन, ये लावा ये इस जो बाहर से निकलता है इसके नीचे की प्लेट की रगड़ की वजह से इसके अंदर गैस बनता है और इसकी वजह से इसके अंदर से लावा निकलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर से बैठ कर पत्थर से बना सकते हैं, स्टिक से भी बना सकते हैं। घर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हम ये पैलेस का हाउस बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने बनाया सोलर सिस्टम। ये हमारी दुनिया घर में बना सकते हैं। शमसी है। वॉल्स और थर्माकोल्स का इस्तेमाल हम बैंक बना सकते हैं। ATM मशीन बनाई है, ATM कॉइन बुक्स बनाए हैं। अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मौजूद हो तो हम ये बैंक बना सकते हैं। हाउस बनती है। बिल्कुल, हम सी साइड में और हट में से हाउस देख सकते हैं, तो हम अपने घर में भी इंजॉय कर सकते हैं ये बनाकर। एडमिनिस्ट्रेटर दी इनोवेटिव स्कूल। हमारी ये सोसाइटी है इन्फो एट वन प्लेस, जिसके तहत हम लोग जो है मुख्तलिफ साइंस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और जिसका मकसद जो है वो ये है कि यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर जो हमने किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा होता है, अब उन किताबों को अमली ज़िंदगी में कहाँ यूज़ हो रहा होता है इसका बेसिकली हुनर उनके पास नहीं होते जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या फिर कंपनीज़ में जाते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ का इसलिए स्टार्ट लिया है ताकि उनको पता चले कि भाई इसको जो हमें मॉडलिंग करनी है किस तरह से करें। हमने यहाँ पे लॉन्च किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि जब वो बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे जाते हैं तो जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो हमने स्कूलिंग लेवल पे करा है, जिसका टोटली मकसद यही है कि वो अमली ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा समझें और अपनी किताबों के साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को बनाना भी जानते हो, सिर्फ पढ़ना ना जानते हो। ये हमारे इन्फो एट वन प्लेस और दी इनोवेटिव स्कूल का जो खास मकसद है। और माशाल्लाह स्टूडेंट ने बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाए जिसमें रोबोटिक्स हैं, पिस्टन्स हैं, वो बाकायदा हर एक चीज़ को अच्छे से डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। तो आप जो है विज़िट करके इसमें बहुत अच्छी नॉलेज और तमाम पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं वो इसमें हासिल भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है कि स्टूडेंट बड़े एनर्जेटिक भी हैं और जो है बड़ा इनको मज़ा भी आ रहा है इसमें। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर जगह होनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि आपका जो हर एक आपका स्टैंडर्ड बनता है सबसे पहले, उसके बाद ये होता है कि स्टूडेंट मोटिवेट होता है। और हमारा जो जो अप्रोच है वो ये है रिसर्च की तरफ ले आना। रिसर्च जितनी बढ़े तो वो जो है आगे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए रिसर्च बहुत कम हो रही है, तो अब ये रिसर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो रिसर्च बढ़ाएँ और इसको आगे लेके जाएँ इंशाल्लाह। और हमारे इलाके के पेरेंट्स हैं, इन्होंने कितना कोऑपरेट किया है बच्चे ने? माशाल्लाह इस बार पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। जो चीज़ें सर हम ये आर्ट का काम, एक्टिविटीज़ का काम, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट हमें ये पैदा करना है कि स्कूल बच्चा शौक से आए। जब वो आए जहाँ पे आ जाएगा स्कूल में, उसके बाद आगे काम हमारा है, ठीक है। असल मकसद हमारा ये है कि स्कूल बच्चे खुद वो शौक से आए कि छोटे हों या बड़े हों, और उसके अंदर स्कूल के अंदर वो अपना जो काम जो सीख रहे हैं उसको निखारेंगे और आगे हम उनको ले चलेंगे इंशाल्लाह। में अवेयरनेस आ रही है कि अगर कोई बाहर कुछ एक्टिविटीज़ करे, यानी प्रोजेक्ट ये बनाया इन्होंने, तो इन लोगों में अवेयरनेस है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। यानी स्कूल की तालीम के अलावा आगे भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बच्चों को ये हौसला हो। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारी नसें और ये हमारा ब्लड है। ये हमने बताया कि ब्लड है ना हार्ट से लेके इधर फेफड़ों तक कैसे जाता है। इसमें जैसे जब फेफड़ों में हम सांस लेते हैं तो हवा भरती है, वो हवा ब्लड में जाती है और फिर है ना वो पंप करता है तो खून हमारा दिमाग तक जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये एक पूरा जो दुनिया में जितने गैलेक्सी होती हैं ये गैलेक्सी का एक टुकड़ा है। इसके अंदर सोलर सिस्टम वगैरह सब कुछ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर वो सब सियारे बने हुए, कलर डिफरेंट। ये पूली गेम है। इसका मटेरियल हमें कार्डबोर्ड शीट, कार्टन और पोस्टर कलर, ग्लू। थैंक यू। स्ट्रॉ भी लगी है और ये माज है और ये बोतल है और ये हमने कार्टन से बनाया है। ये गिलास है और ये स्ट्रॉ है। ये हमने वाटर डिस्पेंसर बनाया है। इसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है और ना किसी सोलर एनर्जी वगैरह का। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी बना सकते हैं। It's a mountain will connected cycle from the during the rain. The land and water bodies become hot. Water evaporation from different water sources of was higher. It rise higher into the upper atmosphere. ATM मशीन का ये सिंपल बनाया है हमने। बेसिकली ब्लड पूरी बॉडी से पंप करता है, पूरी बॉडी से हार्ट में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हम्माद फ्रॉम HT ग्रामर स्कूल। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इनोवेटिव स्कूल की बहुत काविशें हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स अभी तकरीबन मैंने आधे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। एक्सेलेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने फंक्शनल प्रोजेक्ट बनाए हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस भी माशाल्लाह, अगर हम बल्दिया के स्टूडेंट्स को कंपेयर करें तो पहले से काफ़ी बेहतरी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो हैट्स ऑफ टू सर मुजम्मिल एंड इस टीम कि इन्होंने इतना अच्छा जो है बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चों को जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि बच्चों ने माशाल्लाह अपनी एफ़र्ट्स को, और इसमें टीचर्स को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्हीं की काविश हैं जो बच्चे माशाल्लाह बच्चों ने यहाँ तक एफ़र्ट्स किए और अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं और अपनी जो है टैलेंट को उभार रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्तों में कि ये तो बेसिकली स्टार्ट है, आगे इंशाल्लाह बच्चे, अल्लाह पाक बच्चों को कामयाब करें और इनकी काविशें जो है रंग लाएं और आने वाले वक्त में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको वो यूटिलाइज़ करें। बस अपनी बात के इस पर अख्ताम करूँगा कि अल्लाह पाक जो है इन बच्चों को कामयाब करें और हमें जो है हमारे मुल्क को जो जिन मसाइल से वो गुज़र रहा है, इन क्रिएटिव माइंड्स की मदद से हमारा मुल्क इन बहरानों से जो है वो बाहर निकले और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर काम करे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैट्स ऑफ टू सर मुजम्मिल एंड इनोवेटिव स्कूल एंड इट्स स्टाफ। थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद इमरान हूँ। इधर मेरे बच्चे पढ़ते हैं दो, 7th क्लास में मोहम्मद हन्नान है और उम्मे हानी है 5th क्लास के अंदर। जो कहते हैं इनोवेटिव स्कूल ने इस बार जो प्रोग्राम जो इन्होंने स्टार्ट किया है, ये तमाम स्कूलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दूसरे स्कूलों को भी इस तरह के पार्टिसिपेट करने चाहिए ताकि बच्चे आगे हौसला अफजा में बढ़ते रहें। जो यहाँ के प्रोग्राम और जो यहाँ के बच्चों के इन्वेंशन देखकर ऐसा लग रहा है बच्चों में हौसला अफजाई मज़ीद बढ़ गई है और मज़ीद चैलेंजेस जो करने के लिए इन्होंने जो इस तरह रखे हैं आगे दूसरे स्कूलों में पार्टिसिपेट और चैलेंज होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे इस काबिल बने। बल्दिया टाउन के लेवल पे फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई इवेंट मुकर्रर हुआ है जिस एरिया के अंदर, ताकि यहाँ की आवाम को उजागर कर सके और आगे बढ़ सके। सर मुजम्मिल सर ने और यहाँ की जो इनोवेट की टीम है इन्फो आप पेलिस, इन्होंने बड़ा ही ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है कि बच्चों की हौसला अफजाई करे, बच्चों को आगे तक ले जाना, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना है ताकि ये टैलेंट आगे बढ़ के हमारे इस इलाके और इस स्कूल का नाम रोशन करे और यहाँ के वालिदैन भी इस चीज़ को समझे कि बच्चों की हौसला अफजाई हमेशा की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुजम्मिल को और इनकी टीम जो है इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ और हमेशा और मज़ीद इनके साथ ताउन के साथ हम तमाम वालिदैन से कहते हैं कि इनके साथ ताउन करें और आगे बढ़ने के साथ साथ बच्चों के साथ भी अपनी मेहनत साथ साथ रहे और बच्चों को भी आगे प्रमोट करें और उनको भी हौसला अफजाई करें और आगे बढ़ने की मदद करें। आपने क्या बनाया है? जो मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं तो आज क्या बना के लेके आए आप? सर हमने टरबाइन बनाया है, जहाज़ों के इंजन में यूज़ होता है, पानी के जहाज़ में भी और बेड़ी जहाज़
में ये यूज़ होता है, जिससे सर इस तरह चलता है। सर इससे हमारी बिजली बहुत ज़्यादा बचती है। सर इससे हमारी बिजली बहुत ज़्यादा बचती है और सर इससे हमारा खर्चा भी बहुत कम होता है। सर हमने इसमें 5 मोटर यूज़ करी है ताकि एक ख़राब हो जाए तो सर दूसरी इसको बैलेंस कर सके। सर ये एक मोटर पे भी बैलेंस हो सकता है। वालेकुम, मेरा नाम महम फातिमा है और मैंने बनाया बजर गेम। ये बजर गेम अगर हम जो ये वायर है, अगर ये वायर टच वगैरह हम इधर से उधर चले गए तो हम जीत सकते हैं, और अगर टच हो गया तो बजर की आवाज़ आएगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये पत्ते का हिस्सा, ये पत्ते का अंदर का हिस्सा है। यह जाइलम का ये क्यूटिकल की लेयर है, और ये है ना, ये इसकी सबसे मजबूत लेयर है जो पत्ते को मजबूत रखती है। और क्लोरोप्लास्ट ये पत्ते को हरा करता है, जो पत्ते को हरा। वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। हमने प्रोजेक्टर बनाया है जो हर छोटी इमेज को बड़ा दिखाता है। ये सबमरीन में इस्तेमाल होता है। अब पानी में जाके देखेंगे तो बाहर का देखना होगा तो देखेगा। गर्ल्स में और ये कोई भटक जाता है तो उसमें काम आता है। क्लास में गर्ल्स हूँ, मैंने आई प्रोजेक्ट में बनाया है। ये वाटर फाउंटेन, ये घर डेकोरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत खूबसूरत, ये देखने में बहुत खूबसूरत है। ये मोटर के ज़रिए काम करता है। मोटर बैटरी, ये डीएनए है, ये हमारे खून के अंदर ना जैसे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ना इससे हमारे आबा अजदाद की उम्र और ना हमारा कद और बाल झड़ने का जैसी बीमारियां जो भी मुस्तकिल की होती है ना, ये भी इससे पता चल जाती हैं। और ना हमारा कद कितना है, हमारे ना जैसे हमारा ये होलोग्राम है, इससे ना इसे हम ये साइंस के ज़रिए होता है। इसने ये हुनारिया केबल ने बनाया था, इसको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। तो ये इसमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल असली लगेगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि असली है, लेकिन ये होता नहीं असली में। ये कि हम अपने दिमाग के जो ख़यालात हैं, अपने जो आगे बढ़ने के फ्यूचर में कोई ख़यालात दिखाना चाहते हैं, हमें वो मौका मिला है कि हम अपने ख़यालात दिखाएं। तो हमने ये सिस्टम बनाई, ये इसको कहते हैं पिस्टन वर्किंग सिस्टम। हमने सिस्टम बनाया, गाड़ी के इंजन के अंदर सिस्टम होता है, आप देख सकते हैं। हमने इस सिस्टम को 3D बना कर दिखाया अपने हाथों से, और ईजी वे में कन्वर्ट किया इसको। आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, देखें अब गाड़ी में कितने हैवी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, आप देख सकते हैं। अब वो हैवी मटेरियल्स को हमने बहुत ईजी मटेरियल्स में कन्वर्ट किया, बहुत कॉमन मटेरियल। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आपको हमने दिखाया कि स्कूल के बच्चों का टैलेंट है। आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं। या रंगी टाउन को अल्लाह ताला ने एक ऐसा इनाम दिया हुआ है कि रंगी टाउन से क्रिकेटर के खिलाड़ी और बड़े बड़े सहाफ़ी और बहुत से लोग यहाँ से निकले हैं, सियासतदान। अब आप मुझे बताएं कि रंगी टाउन के इन बच्चों के बारे में। आप बल्दिया और रंगी टाउन ये आपस में हैं। तो बल्दिया में हमने अक्सर आके ये प्रोग्राम देखे हैं, तो बल्दिया में माशाल्लाह इतना टैलेंट है, और रंगी टाउन में भी ये मिक्स है। एक ही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और असल में हमारा एरिया आपको पता है कि गरीब तबका है, और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बच्चों ने अपने कम रिसोर्सेज से बहुत बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं। तो अगर इनको मौके दिए जाए, इस तरीके से एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड किया जाए, तो माशाल्लाह ये बच्चे और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं यही कहूँगा कि इस लेवल पे, ख़ासतौर पे इस एरिया के अंदर ये चीज़ें लेकर आना बहुत मुश्किल है। मैं माजरत सर, आपका स्कूल का नाम सर क्या है? दी इनोवेटिव स्कूल। तो सर ये आपने जो आज ये प्रोग्राम रखे हैं, इसके हवाले से आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह से बच्चों की कारकर्दगी जब
टीचर्स ने जो मेहनत करी उसके बाद ये हमारे जहन में एक आइडिया है कि अब ये बाहर भी जाने चाहिए। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरा कैमरामैन दिखाते हैं, आप इधर आइए, ज़रा ये देखें कि माशाल्लाह ये काम जो कि आदमी करते हैं और बड़े बड़े साइंसदान करते हैं। ये हमारी 8th क्लास की स्टूडेंट हैं, इन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है। आप ये देखें हाइड्रोलिक का काम करता है, जैसे कोई इंजन के अंदर गाड़ी का, जहाज़ का कोई भी इंजन है तो ये काम करता है। आप ये देखें ज़रा इसको। तो ये देखें, ये आपका स्कूल कौन सा है? जी इनोवेटिव स्कूल। आपका नाम? सैदा उम्मे हफ्सा उदेविया सैदा आयशा इशबा। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे खुद आके आपको दिखाना पड़ रहा है। इससे पहले मैं बच्चों को दे के चला रहा था। और दूसरा ये देखिएगा कि ये बच्चा है, इसको आपकी कौन सी क्लास है बेटा? क्लास 7। क्लास 7। ये मोबाइल में पिक्चर्स हैं, आप देखें। इसको इसने शीशे पे रखा है यहाँ पर, और ये देखिए नीचे ये शीशा है, इस पर ये रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा है कि वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। और ये देखिए, आपका नाम क्या बेटा? अयान अकरम क्लास 7। तो सर ये क्या बनाया आपने? ये DNA। ये नहीं, ये देखें सर, बल्दिया टाउन में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब आप देख भी रहे हैं हमारे पेज पर भी और दूसरों के पेज पर भी इस प्रोग्राम को भी, और आप इसकी राय भी बताइएगा और इनसे तासुरात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरह। राय इसके ऊपर यही है, द इनोवेटिव स्कूल के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक इवेंट सजाया गया साइंस फेयर के नाम से। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स इधर दिखने को मिले, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। साइंस के प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने बताया कि बल्दिया टाउन का टैलेंट, बल्दिया टाउन का बच्चा अगर प्लेटफॉर्म मिले, अगर टीचर्स की गाइडेंस मिले, एक थपकी मिले, तो वो बच्चा बल्दिया टाउन से निकल कर किसी और इलाके में भी, बल्दिया टाउन कराची पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बल्दिया टाउन में इस तरह की एक्टिविटीज़ होना तमाम लोगों के लिए, स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा दूसरे इदारों से भी, दूसरे स्कूल से भी कि खुदारा इस तरह के प्रोजेक्ट्स की तरफ बच्चों को लाएं। ये करिकुलम के अंदर बच्चा इन्वॉल्व करके इतने चैप्टर्स पढ़ाना, ये उसकी काबिलियत को वहाँ मार देता है। तो मैं समझता हूँ कि साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर दें जिस प्लेटफॉर्म के अंदर वो बच्चे अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स को बताएं और अपनी स्किल्स को सामने रखें। और आप उनका जज्बा देखें। यहाँ पर जो बच्चों का जज्बा था, बच्चों का आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन मिली हमारे को, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर डिसिप्लिन मिला बच्चों का, जो शाज़ो नादिर किसी स्कूल में, किसी इदारे में हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट रहे, बहुत ही बेहतरीन इवेंट हुआ यहाँ का। मैं सर मुजम्मिल जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि द इनोवेटिव स्कूल के अंदर इतना मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने इवेंट करवाया, इतना मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि इनोवेटिव स्कूल बल्दिया टाउन में है तो बल्दिया टाउन को इंशाल्लाह आगे लेकर जाएगा। और बाकी स्कूल्स के साथ भी हमारे मामलात काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और काफ़ी लोगों को हम यही गाइड कर रहे हैं कि खुदारा बल्दिया टाउन के लिए कुछ करो, बल्दिया टाउन के बच्चों को आगे लाओ। बल्दिया टाउन का बच्चा रिप्रेजेंट करेगा बल्दिया टाउन को, बल्दिया टाउन का बच्चा रिप्रेजेंट कर सकता है कराची को और पाकिस्तान को। यही आज के इस जो है एग्जीबिशन का मतलब है। और यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा मदीना यंगस्टर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भी कि मदीना यंगस्टर फाउंडेशन जिस तरीके से बल्दिया टाउन बाहर भी काम करने की इंशाल्लाह ख्वाहिश रखती है, और जिस तरीके से हम काम को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसके अंदर यतीम बच्चों को तालीम दी जाती है, जिसके अंदर बच्चियों की शादियाँ करवाई जाती है यतीम की, तो इस सिलसिले में ये चीज़ें भी इंशाल्लाह मदीना यंगस्टर फाउंडेशन आगे दिखाएगा। दिस इज़ बल्दिया टाउन, दिस इज़ द रियल फेस ऑफ बल्दिया टाउन। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं ख़ास तौर पे A1 न्यूज़ का हर बार ज़रूर शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि A1 न्यूज़ जहाँ पर जाओ वहाँ पर अवेलेबल होता है, हमारी किसी भी एक कॉल पर ज़रूर पेश होते हैं, और हमारे लिए इतनी खिदमत है इनके लिए जो मैं समझता हूँ कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया A1 न्यूज़ की पूरी टीम का, जो इतने अच्छे अंदाज में आते हैं और कई घंटे हमारे साथ वर्किंग कर रहे होते हैं।
हैं सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी दिखाने के लिए घरों में लोग मौजूद हैं, हर तरह की नेगेटिविटी दिखाने के लिए हमें यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखानी है। तो मैं A1 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करूँगा और द इनोवेटिव स्कूल का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी इस टीम को यहाँ पर मदऊ किया और एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म से हमारे को नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको जो हम दिखा रहे हैं कि पार्क है बहुत बड़ा जिसमें मुख्तलिफ जानवर हैं, तो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? इंदशाबिया। तो आपने क्या बनाया बेटा? ये फॉरेस्ट बनाया। अच्छा, ये बताएं ना, ये क्या क्या बना हुआ है? ये पहाड़ है, यहाँ से पानी बह रहा है और ये ग्रीन एरिया है जहाँ पे ग्रीन एरिया जानवर रहते हैं और जहाँ पहाड़ के पानी होता है। ये प्री प्राइमरी सेक्शन है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? क्लास 5। कौन से स्कूल में? द इनोवेटिव स्कूल। अच्छा, आप? मेहानिया। मेमा। जन्नत। ये क्या बनाया आपने? जू बनाया है। जू बनाया है, तो जू में क्या क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? जानवर दिखा रहे हैं। दिखाएं, कौन से जानवर है? सर टाइगर है, लॉयन है, टर्टल्स है, जिराफ है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मनाइल आसिफ। ये क्या बनाया बेटा आपने? ग्राउंड। अच्छा, क्या है ये कुर्सियाँ में कौन बैठेगा? एनिमल्स। बताएं ये क्या चीज़ है? एनिमल हाउस। ये जू का, ये ना जू ग्राउंड है और ये इन लोग का झूला है कि ये ना इन लोग की बैठने की कुर्सी और ये ना जानवर सेफ्टी से रहेंगे। जैसे जंगलों में जानवर जाते हैं उनको पाँव में चोट लगती है और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाया हुआ है बच्चों ने, ये दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम माय है नेम इज आपका? नूरुलदा एंड आई एम फ्रॉम क्लास 7। अलिशबा। लाइबा। ओ बेटा, ये क्या बनाया आपने? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एंटी स्लीप अलार्म फॉर ड्राइवर्स। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ड्राइवर्स के लिए है। कुछ ड्राइवर्स होते हैं जिन्हें सोने का टाइम नहीं मिलता, वो हर वक्त ड्राइव करते रहते हैं, तो वो कभी कभी उनकी वो कभी कभी सो जाते हैं कार में ही। तो यहाँ पर हमने छोटी सी कार की एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी कार चल रही है, तो इस सेंसर से हमारा कोई भी बॉडी पार्ट टच होगा तो इसका बजर बजेगा, बजर बजता रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बजर बजने के बावजूद भी नहीं उठते तो हमारी कार को ये पूरा सिस्टम स्टॉप कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इससे ख़ास तौर पे हमारे एक्सीडेंट्स भी कम हो सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये अगर लोग देख रहे हों तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कार के अंदर जब इंसान सो जाता है या कुछ हो जाता है तो परेशान हो जाता है, तो ये उसके उठाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डस्टबिन ये इन्होंने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सुभान है। मेरा नाम काशान है। मेरा नाम इकान अली है। हसान इब्राहिम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान। तो ये क्या बनाया बेटा आपने? स्मार्ट डस्टबिन। क्या करेगी? ये आप इसके आगे हाथ लेके जाएंगे, ऊपर हो जाएगी, हाथ नहीं। इसके अंदर हमने सेंसर लगाया है, उसको हम लोग अपने आर्डिनो से कनेक्ट, और ये आर्डिनो सर्वो के साथ सिग्नल दे रही है और सर्वो ऊपर 49-45 डिग्री के एंगल से हमने एक सेंसर लगाया हुआ है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैच करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कैच करता है और हमने आर्डिनो UNO लगाया हुआ है जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करी हुई है, क्योंकि ये सर्वो मोटर के लिए है। जब प्रोग्रामिंग सिग्नल होता है तो सर्वो मोटर 45 डिग्री के एंगल में मूव करती है। इससे हम समाजी फासले पर रहकर भी इसके अंदर कचरा डाल सकते हैं। इससे आपको जरासीम भी नहीं लगेंगे और आप दूर से इसमें कचरा डालेंगे। और कोविड के लिए ख़ास हमने बनाया है। किसी से दिए आप इसको मुख्तलिफ थ्योरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक डस्टबिन, ऑटोमेटिक विंडो। वाटर लेवल इंडिकेटर ये पानी से इस्तेमाल है, जैसे कि आपके घर में पानी की टंकी है। मेरे स्कूल का नाम द इनोवेटिव स्कूल है। ये बेटा क्या बनाया है? ये प्रोजेक्ट लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट सिक्योरिटी लेज़र लाइट। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा मुफीद प्रोजेक्ट है जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अननोन पर्सन से आज़ाद रहने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जैसे कि हम इसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे और वो कोई लेना चाहेगा तो इसके ये बेल बजेगी, इसलिए हमें पता चल जाएगा वो चीज़ ले रहा है तो हम उससे आगाह हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मुक़द्दस। और
आपका स्कूल का नाम? दी इनोवेटिव। ये क्या बनाया बेटा आपने? वाटर फाउंटेन। अच्छा, इसके बारे में बताएं ज़रा। ये वाटर फाउंटेन है, ये हम अपने घर के डेकोरेशन पीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेकोरेशन पीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने सीमेंट और थर्माकोल यूज़ करा है और सैंड यूज़ करी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि द इनोवेटिव स्कूल के अंदर एक एग्जीबिशन लगा है, साइंस एग्जीबिशन, जिसके चीफ गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं PS 115 के जनरल सेक्रेटरी और फाउंडेशन ऑफ मूसा फाउंडेशन के चेयरमैन आसिफ मूसा भाई, जो इस तरह की सरगर्मियों काफ़ी हमें पेश नज़र आते हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पे वक्त निकाला हमारे इस स्कूल के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उनके तासुरात की, कैसा लगा आसिफ भाई यहाँ पर आके आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं द इनोवेटिव स्कूल के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, मुजम्मिल भाई, छोटा भाई है हमारा, और जो इसने मेहनत की और जो एग्जीबिशन इस बल्दिया टाउन के अंदर लगाई और जो बच्चों का टैलेंट मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी एफर्ट की और मैसेज दिया है पूरे कराची को, पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को कि अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया टाउन के बच्चे और जो इनोवेटिव स्कूल का जो सिस्टम है वो किसी से कम नहीं है। तो ये बच्चों में जो ये सरगर्मियाँ हैं, ये लाजमी, जो टेक्निकली, मैकेनिकली और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इन्होंने बच्चों ने जो तैयार किए हैं, ख़ास तौर पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला एक सिस्टम और दूसरा जो कार के लिए इन्होंने एक तैयार किया है, दो सिस्टम बहुत, इसमें जो स्लीपिंग लाइट्स वाले, ये इन फ्यूचर, यानी कि ये सोचना तो हमारे बड़ों को चाहिए, लेकिन बच्चे इस बारे में सोच रहे हैं और स्कूल के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो इसी सोच को लेते हुए मुझे उम्मीद है कि बल्दिया टाउन का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है इंशाल्लाह, और यही वो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। मैं एक बार फिर दोबारा सर मुजम्मिल को मुबारकबाद पेश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आने वाले वक्त में इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लेंगे और आसिफ मूसा फाउंडेशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर टाइम पर सपोर्ट इनके साथ मौजूद है किसी भी हवाले से। आपको कैसी लगी और आप आए, देखा आपने और बच्चों ने जो मेहनत की इसके बारे में बताएंगे? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनोवेटिव स्कूल्स के बच्चों ने करके दिखाया कि बहुत ज़बरदस्त मुझे तो ये एग्जीबिशन लगी है, और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी बल्दिया टाउन के स्कूल के अंदर आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी डिफेंस या गुलशन के स्कूल में हूँ। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे बल्दिया के बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी बच्चों ने। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स बनाए, और उनकी मैं काबिलियत को दाद देता हूँ बच्चों की कि उन्होंने इतने खूबसूरत आइडियाज़ कहाँ से इकट्ठे किए, कैसे इकट्ठे किए, और ख़ास तौर पे इनकी जो टीचर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत उन पर करवाई, उनके लिए तो खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके अलावा हमारे ये जो इनोवेटिव ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, हमारी बल्दिया टाउन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी एक हिस्सा है। माशाल्लाह मुबारक हो अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान, मैनेजमेंट, HM, टीचर्स, स्पेशली स्टूडेंट को मुबारकबाद देता हूँ मैं। ये छोटे बच्चों ने, प्राइमरी के बच्चों ने, नर्सरी के बच्चों ने जो बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। सेकेंडरी के बच्चों ने भी जो सिस्टम बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है। इससे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनोवेटिव स्कूल के लोगों को कि इतनी मेहनत से, और बच्चों ने खुसूसन बहुत मेहनत की है। टीचर्स की मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, लिहाजा मैं ये भी कहूँगा कि टीचर मुबारकबाद के मुस्तहक है, एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबाद के मुस्तहक है जो इन्होंने इस इवेंट को मुनक्किद किया, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को। द इनोवेटिव स्कूल है हमारी, और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं। हमने वुमेन फॉलो रोबोट्स बनाया है। ये वुमेन फॉलो रोबोट बहुत सी जगहों पे काम आता है, जैसे कि रेस्टोरेंट, घर्स और फैक्ट्रीज में भी काम आता है। ये वुमेन फॉलो रोबोट बहुत से वर्क करता है, हर जगह इस्तेमाल होता है। वुमेन फॉलो रोबोट किसी भी ऑब्जेक्ट से चलता है। ये सेंसर लगे इसमें, जिसकी वजह से ये काम करता है।
जब आपने ये सारी स्पीकर नीचे देखी तो कैसा लगा सर आपको? मेरी दुआ है तो इसको कामयाब कर अल्लाह और सर मुझे इसको शाबाश दूंगा कि इनको बहुत अच्छा मेरे को बहुत अच्छा है बहुत बच्चों की मेहनत बहुत अच्छी है बेटर सर मुझे भी वेलकम। ये वतन तुम्हारा है। ये आज हमारे यहाँ पे आए हुए टीवी के न्यूज़ वन की जानिब से TV 1 की जानिब से आए हुए हैं और इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम को और ये आप लाइव भी देख सकते हैं कि आप न्यूज़ 1 में आज हमारे पास ये कैमरा भी गफूर भाई आए हुए गफूर साहब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। गफूर साहब न्यूज़ 1 की जानिब से ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासिबा इसके ये चमन तुम्हारा है तुम हो मखवा इसके ये वतन तुम्हारा है तुम हो मखवा इसके। और आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे दिल की गहराइयों से। और पेरेंट्स ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और साथ साथ जो है हमारे साथ जितने भी जो हमारे टीचर्स हैं इन सब का हम दिल की गहराई से उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इतना टाइम दिया और एक्स्ट्रा टाइम जो दिया जो इसके अलावा जो स्कूल के अलावा भी टाइम था ज़ाहिर बात है कोई चीज़ बनाते हैं कोई चीज़ एक्टिव करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है तो हर चीज़ के लिए टाइम होता है। तो हम तमाम बच्चों की हौसला अफजाई का हम इनका थैंक्स करते हैं, तमाम बच्चों को शाबाश देते हैं, वेलकम और गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। हर चीज़ आपके लिए ताकि बजाय साहब मैं भी करें और सब अब नेक्स्ट टाइम होगा अटेंशन में खड़े हैं तमाम बच्चे खड़े हैं तब